नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। इनकी आयु एग्जैक्ट 55 ईयर्स हो चुकी है कंप्लीट। थोड़े से दिन ऊपर है गए हुए, यानी इसी मंथ इनका बर्थडे था। अब इनके जो तीन बेसिक सवाल है, नया घर कब, यानी ऑलरेडी घर है इनके पास, पर और घर कब। तो मुझे दो ऑफशूट नज़र आ रहे हैं। हाँ, उतना अच्छा साफ फोटो नहीं दे पाए, पर ऑफशूट कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि वहाँ पर ऑफशूट है। तो वो मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। तो वहाँ चांसेस है। हस्बैंड का बिजनेस कब अच्छा होगा वो भी हाथ पर दिख रहा है। दो फोटो को लेकर उसके बारे में भी आपसे इस पर चर्चा करेंगे। और फॉरेन सेटलमेंट 100% आपके हाथ में एक ट्रायंगल है। इस फोटो में इंक वाले में तो नहीं दिख रहा है, पर विदाउट इंक में जरूर ट्रायंगल दिख रहा है। तो फॉरेन से संबंध तो आपका रहेगा रहेगा। हाँ, सेटलमेंट के लिए जहाँ जीवन रेखा ब्रेक होती है, तो ऐसे समय पर चांसेस होता है व्यक्ति का फॉरेन सेटलमेंट का। पर ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा आपके जो फोटो की क्वालिटी है, पर फॉरेन से संबंध जरूर दिख रहा है। तो इनका एक एक करके एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं ये लोग। पर जुपिटर की उंगली बड़ी है। ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम भरपूर होता है। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है इनका। इसे आप रोग समझिए। जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने खड़ा हो तो ये उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। इसकी वजह से आप खुद तो पेन उठाते ही हो, और साथ साथ में परिवार भी पेन उठाता है इस स्वभाव की वजह से। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में भूत पर्वत पर इतनी बड़ी खड़ी रेखा हो तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आती है। और बुध पर्वत व्यवस्थित है तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है। बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है। अब इनकी जो साइन है उसकी तरफ चलते हैं। एक नाड़ी का रेखा में यहाँ पर शो हो रही है। एक काफ़ी अच्छी साइन नाड़ी का रेखा में यहाँ पर है। और एक सन लाइन पर ही ये साइन है। तो साइनें तो है इनके पास। हाँ, बहुत बड़ी भी नहीं है पर काफ़ी व्यवस्थित साइन है। तो आर्थिक समृद्धि तो जीवन में व्यवस्थित रहती है। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग पूछ पूछ कर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर आगे बढ़ेंगे। ये लाइन हो तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते होंगे। जुपिटर माउंट यहाँ पर अतिक्रमण कर रहा है। ये पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता है। हाँ, अगर सर पर जोर से लगाओ तो सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम नहीं होता, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। और ये सर में ना लगाओ तो दोनों प्रॉब्लम होते हैं। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स मिलते हैं।
पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होगी। उससे भी अच्छा बाहरी मंगल है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये लोग अपनी छाप छोड़ देते, किसी से मिलेंगे एक ही बार में छाप छोड़ देते, लोग इनको सालों तक याद रख सकते एक ही मुलाकात में। अब मैं इनका जो फॉरेन का सवाल है, इस फोटोग्राफ में तो इंक वाले में तो कुछ नज़र नहीं आया, पर यहाँ पर जरूर ट्रायंगल नज़र आ रहा है मुझे। और एक ट्रायंगल और देखा था मैंने, वेट करना, हाँ ये रहा। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और चंद्र पर्वत अति उत्तम है, अच्छे परचेसर होते, अच्छे बार्गेनर होते, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और इस तरह का फोर्क हो तो ऐसे लोगों का फॉरेन में आना जाना या फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ कहीं पर भी जीवन रेखा कहीं पर भी ब्रेक होती तो मैं वो एज बता सकता कि कौन से समय जा सकते हैं, और फॉरेन कनेक्शन जरूर इस हाथ में नज़र आ रहा है। और ऐसे लोगों को यात्राएं भी भरपूर करनी पड़ती है। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। अब हृदय रेखा को देखें तो पूरी जुपिटर से निकल रही है, तो ये व्यक्ति को भरोसे लायक इंसान बनाती है। और प्लस ये फोर्क बन रहा है, तो अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाती है लोग। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और धीरे धीरे बढ़कर नीचे जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़े से धार्मिक होते जाएंगे, बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये माइनस पॉइंट जरूर इनमें रहता है। बाकी माइंड लाइन पर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और ये फोर्क रहा ऐसे, तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहता है। अब इनकी जीवन रेखा पर चले। जीवन रेखा पर मुझे एक 32 के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था, और अगर ये ऑफशूट होगा तो उसी पीरियड में कोई बेनिफिट भी मिली होगी कोई प्रॉपर्टी की, और ये स्क्वायर होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता व्यक्ति। उसके बाद इस लाइन में नियर एंड डियरर की डेथ नज़र आ रही है। अगर ये लाइन यहाँ पर प्रॉपर होगी तो लगभग 35 के आसपास नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। और ये लाइन 37 में काट रही है, और ये आगे चलकर 39 में यहाँ पर काट रही है। उसके बाद 42 में राहु रेखा काट रही है। उसके बाद 46 में राहु रेखा काट रही है। फिर 48 में कोई नियर एंड डियरर की डेथ नज़र आ रही है। फिर 49 में ऑफशूट है। फिर 52 में राहु रेखा काट रही है, और 52 के पास में एक और छोटी लाइन है। फिर 54 में जो वर्तमान में अभी ये चल रही होगी, जो अभी पूरी भी हो गई होगी लगभग, या पूरी होने आई होगी, 54। उसके बाद 56 और 57 में ये 3 राहु रेखाएं आएगी।
अब ये मिटा रहा हूँ मैं। उसके बाद 59 के आसपास एक छोटी सी राव रेखा है और ये ऑफशूट नज़र आ रहा है और ये ट्रायंगल भी बन रहा है। और उसके बाद 61 के आसपास भी ऑफशूट नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये नीचे लाइन होगी तो नियर एंड डियरर की डेथ होगी। और 72 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। तो आपके घर के चांसेस या 59 और 61 में तो कंफर्म है। दो ऑफशूट मुझे नज़र आ रहे हैं, एक 59 में और एक 61 के आसपास। वहाँ पॉसिबल है आपका जो घर का सपना पूरा होने के चांसेस यहाँ पर पूरे हैं। हो सकता है 2 प्रॉपर्टी खरीदो। अब इनकी धन रेखा पर सीधे चलते हैं। अब इस धन रेखा को देखें तो ये काफ़ी साफ फोटो है। यहाँ से इनके जीवन में इनकम बड़ी होगी, लगभग 45 या 43 के आसपास से, अरे सॉरी 44 के आसपास से या 43 के आसपास से। और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक व्यवस्थित रही होगी अप टू 53 तक। और उसके बाद मुझे लगता है एक छोटी सी यव आई हुई है साइन, तो ये व्यक्ति को अच्छा बिजनेस नहीं करने देती। अगर ये यव होगा तो अच्छा खासा आर्थिक नुकसान का सामना इन्होंने किया होगा। और ये लगभग अभी 55 या 55 से थोड़ा सा ऊपर यानी 55.5 तक, 55.5 तक ये व्यवसाय नज़र आ रही है। और इसको न भी माने इसको, तो यहाँ पर इतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। अब व्यवसाय तो इनसे जब बात होगी तो पता चलेगा कि रियल में हालत यहाँ पर बुरी है या नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट व्यवसाय नज़र आ रही है। और यहाँ से देखें तो वापस इनकी धन रेखा अच्छी हो रही है, लगभग 56.5 या 56.25 के आसपास से। और फिर अप टू जीने तक उत्तम ही उत्तम है। अब एक और इनके हाथ में मुझे इसी पीरियड के आसपास मुझे एक और वस्तु नज़र आ रही है। यही 55-56 के आसपास से अगर ये साइन रही तो ये एक्सरसाइज ज्वाइंट करेंगे या करते होंगे तो ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे अगर ये साइन रही तो। और ये जो 2-2.5 साल का पीरियड होगा ये इनके लिए उत्तम पीरियड जाएगा। यहाँ पर मुझे फिश साइन भी नज़र आ रही है। तो ये 2.5 से 3 साल का पीरियड इनके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। पर ये किंतु परंतु है, इनकी फोटोग्राफी इतनी एट पार नहीं थी। तो जो इतने सारे फ़ोटो भेजते थे, एक आध कोई अच्छा आ गया तो मैं सिलेक्ट कर लेता था थोड़े समय के बाद। तो ये थोड़ा सा किंतु परंतु में, पर यहाँ पर तो ये क्लियरिटी काफ़ी क्लियर है। वो साइन को न भी गिने तो इस जगह से तो धन रेखा इस पार्ट से, इतने पार्ट से यानी 56.5 के आसपास से तो काफ़ी उत्तम धन रेखा बन रही है। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे जिस तरह से आपके ऑफशूट नज़र आ रहे 59 के आसपास, तो हो ना हो वो जो फिश साइन है वो काफ़ी अच्छा पैसा देवे आपको और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीदो। अब आपके जीवन में क्या होता है मुझे कम से कम फीडबैक ज़रूर देना, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।